नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भाई नूरगढ़ स्टेट फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर 1700 का जो चैंपियन घोड़ा था गोल्डन रॉक, वो हमने आपको भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था। और उसके 6-7 बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी हमने आपको भाई उस वीडियो के अंदर दिखाए थे। तो किसी भी भाई ने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट जा कर के देख सकते हैं। और अंकल ने आपको भाई उस वीडियो के अंदर ब्रीडिंग के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के नॉलेज दिया है कि भाई घोड़ा क्यों रखना चाहिए, घोड़ा रखने से क्या फ़ायदा होता है, वो सारी जानकारी भाई उस वीडियो के अंदर है। तो जिस भाई ने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट के अंदर भाई पार्ट फर्स्ट है, वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी हम इस वीडियो के अंदर आपको इसी फार्म का एक दूसरा घोड़ा जो अंकल तैयार कर रहे हैं वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो अंकल, अभी हम लोगों को जो वीडियो दिखा रहे हैं, क्या नाम है घोड़े का? नमस्कार जी सभी भाइयों को। बिल्कुल। ये घोड़े का नाम है एकम। एकम। हाँ जी, ये अपने घर में पैदा हुआ, अपना खुद का ब्रीड किया हुआ। होम ब्रीड जो है? है होम ब्रीड है, अपने घर में पैदा हुआ। हाँ हाँ, तो ये पॉपुलर है बच्चा। बिल्कुल। जब ये पैदा हुआ तभी मैंने नया फार्म शुरू किया था। अच्छा। इस बच्चे के आने से हाँ, मेरे समझो मन में ऐसी इच्छा जागी कि मेरे को बहुत अच्छी घोड़ियाँ और बहुत अच्छा घोड़ा और बहुत अच्छी ब्रीड करानी है। क्योंकि लोगों ने जब ये घोड़ा बच्चा पैदा हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट ही बहुत किया। बिल्कुल। इसका पिक्चर डाला, उसकी अप्रिसिएशन बहुत मिली सारे कंट्री से। तो इसकी कीमत भी खूब लगी। पैदा होते 1.5 महीने का था तभी काफ़ी पैसा ज़्यादा इसका कीमत लगी। या फिर 8 महीने का हुआ फिर एक बड़ी कीमत लगी। तो चलो, मेरा तो शौक़ से घर में पालने का मन था तो मैंने सेल तो किया नहीं। तो बहुत अच्छा ये घोड़ा तैयार हो रहा है। बिल्कुल। तो अभी 4 दांत शुरू कर गया, ये 4 दांत शुरू कर गया अभी। तो बहुत अच्छी इसकी पेडिग्री है। जो दिक्कतें अभी इन ब्रीड की आ रही हैं वो दिक्कतों से भी बहुत दूर है। ये बिल्कुल। इन ब्रीड वाले फैक्टर से भी बहुत दूर है। कौन है सर, बाप की तरफ से बताओगे? ये आलीशान लाइन का है जी घोड़ा। हाँ हाँ। इसका बाप देवराज है। देवराज दिलबाग का है। और दिलबाग जो है वो आलीशान का है, आलीशान तूफान का है। बिल्कुल। तो आप ऐसा समझो कि तूफान लाइन का 5वीं जनरेशन हो गई, 5वीं जनरेशन हो गई फादर साइड। बिल्कुल। और जो है आलीशान की तरफ से जो 4थी जनरेशन हो गई फादर साइड। तो समझो ये आलीशान लाइन का इसमें 12.5% जो है ब्लड रह गया। क्योंकि आलीशान के बाद 50% दिलबाग में आ गया और 25% देवराज में और 12.5% एकम में। बिल्कुल। इसमें 12.5% आप समझो कि 4th जनरेशन होने की वजह से आलीशान की। अगर हम उसकी बात करते हैं तूफान की, तो ये 5th जनरेशन है, फिर इसमें 6.25% उसका तूफान का ब्लड है। बिल्कुल। क्योंकि तूफान की आगे ब्रीडिंग कम हुई, आलीशान की ब्रीडिंग खूब ज़्यादा हुई। अभी जो हमारे पंजाब में घोड़े खड़े हैं 2, एक दिलबाग खड़ा है, एक वो काला कांटा खड़ा है, तो उसकी जनरेशन आगे चल रही है। मैं इसलिए आलीशान का नाम लेकर बोल रहा हूँ कि ये 4थी लाइन है। ताजो जो दिलबाग है, एक लाइन ये इसकी चल पी, दिलबाग के बाद देवराज के बाद ये अपना आ गया एकम। और अगर उसकी बात करते हैं दूसरी साइड, तो उसके आलीशान के बाद दिलबाग की जगह पर काला कांटा, और उसके आगे उसका जैसे रॉबन स्टार है, सप्ताश है, ऐसे और घोड़े जो हैं वो आगे काले कांटे के, और उसके बाद आगे उनके बच्चे आ गए, है ना। तो ऐसे 2 लाइनें हमारे यहाँ पंजाब में पाट रही हैं। ऐसे ग्रेट गैम्बलर की लाइन आ गई, ऐसे ही वो शानदार की लाइन आ गई। तो ये तीनों चारों लाइन अलग अलग पाट गई आलीशान के बाद। बिल्कुल। अगर ये आलीशान का ये 4th जनरेशन आ गई इधर से दिलबाग वाली साइड से, तो काले कांटे वाली साइड से कोई भी जनरेशन का बच्ची आ जाए तो इससे मीटिंग अच्छा रहेगा। और इसका शानदार की लाइन से आ जाए तो भी अच्छा रहेगा, ग्रेट गैम्बलर की लाइन से आ जाए तो भी अच्छा रहेगा। बाकी माँ की साइड से अंकल? अगर इसकी मदर साइड से बात करें तो मदर साइड में कहीं भी आलीशान नहीं है। मदर साइड में कहीं भी आलीशान नहीं है। ओके। हाँ जी, ना तूफान है ना आलीशान है। क्योंकि इसकी जो मदर है कृष्णा, वो राजहंस की बच्ची है। राजहंस? हाँ। इसकी माँ जो है कृष्णा, वो बादल साहब के फार्म पे, बादल स्टड फार्म है जो सुखबीर सिंह जी बादल साहब का, उनके घर में ये बच्ची पैदा हुई थी। बिल्कुल। और जो इसका बाप है, इसका मतलब नाना हो गया एकम का, और कृष्णा का सायर जो है वो राजहंस है। और जो इसकी मदर है, इसकी कृष्णा की, वो अलीशा है। अलीशा जो है वो प्रभात की है। प्रभात की। ओके। मतलब कि जो एकम की मदर हो गई अपनी कृष्णा की मदर हो गई अलीशा। अलीशा का जो बाप है वो तो हो गया प्रभात, और जो अलीशा की माँ है वो हो गई मीनाक्षी। जो मीनाक्षी है
वो आगे हो गई रंग जड़ाऊ घोड़ी थी सवाई सिंह जी के पास बहुत अच्छी। उन जो आ गई मीनाक्षी, वो रंग जड़ाऊ की आ गई, हाँ जी। रंग जड़ाऊ और काला भंवर घोड़ा था सवाई सिंह जी के पास, उन दोनों की बच्ची थी वो मीनाक्षी, है ना। तो जो रंग जड़ाऊ है वो भी बहुत अच्छी ब्लड लाइन की, कहते हैं इंडिया की बहुत टॉप की घोड़ी थी वो, है ना। मैंने देखी तो नहीं है, सुना है जो मैंने। तो वे इसकी मदर साइड की लाइन आ गई। और अगर इसके नाना साइड की लें, इसकी मदर का जो बाप है राजहंस, वो हो गया राज तिलक का, और माँ हो गई उसकी लैली। लैली भी कहते हैं बहुत बहुत ज़्यादा अल्टीमेट घोड़ी थी, बहुत सुंदर थी। और राज तिलक के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हो, राजहंस के बारे में भी जानते हो। पता नहीं गिनती नहीं कितने शो का विनर है राजहंस। और अगर हम बोलें कि पंजाब में जो ट्रेंड चला मारवाड़ी घोड़ों का, वो राजहंस की बदौलत चला। सुखबीर जी को शौक पड़ा मारवाड़ी घोड़ों का, बादल साहब को, तो उन्होंने उनको ये राजस्थान से उन्होंने ये लिया राजहंस, और उधर दूसरी साइड से उसकी जो रंग जड़ाऊ उसकी बच्ची ली। आगे उसकी जनरेशन इनके घर में चलती चलती यहाँ तक आई। तो अभी ये कृष्णा की मीटिंग हुई देवराज से, तो ये एकम पैदा हुआ। बिल्कुल। तो अगर इसमें गिनती करें कि सभी जो अच्छी ब्लड लाइन है, जो मिली। आलीशान लाइन की टॉप की ब्लड लाइन है इसमें, अगर हम उसकी बात करें पैलेस लाइन की, राज तिलक की, राजहंस, ये पूरी टॉप की लाइन है। अगर बात करें लैली की, तो वो टॉप की लाइन थी। और अगर इसकी मदर साइड में जाएं पीछे, तो इसकी जो नानी है मीनाक्षी, तो उसका जो है ना, सॉरी अलीशा, वो है प्रभात की। तो प्रभात भी आ गया इसकी मदर का नाना, इसकी मदर का नाना जो है वो प्रभात आ गया। बिल्कुल। अगर इसकी जो मदर की मदर है, उसमें पीछे आ गई वो रंग जड़ाऊ घोड़ी। तो इधर बहुत अच्छी लाइन मदर साइड में भी है और दोनों साइड लाइन की तरफ से, माँ की तरफ से और बाप की तरफ से, यानी कि कितनी भी पीछे चले जाओ स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और काफ़ी ब्लड लाइंस का सुमेल है जी। अभी इसको देखोगे आप, तो जो हमारे ऐसे हम बात करते हैं कि आलीशान लाइन के घोड़ों में अभी जो आज दिलबाग और देवराज के बच्चे आते हैं, उनकी लेंथ इतनी नहीं होती। अभी इसकी लेंथ देखो, बिल्कुल कितनी कितनी लंबी लेंथ है इसकी घोड़े की, है ना जी। तो लेंथ किस साइड से आई, इसकी मदर की लेंथ बहुत है, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग है मदर इसकी। अगर इसका उठाव वगैरह देखें, इसके पाँव की मजबूती देखें, तो बहुत अच्छा और बहुत मजबूत घोड़ा वो जो है वो तैयार हो रहा है जी। भाई रिंग में भी मेरे को लगता है बहुत शानदार भगता है। हाँ, और अगर इसकी हाइट की बात करो, तो हाइट देखो आप, हाइट की बात करते हो तो बहुत अच्छी खासी हाइट है, 65 प्लस ही रहेगा ये। 65 अभी 4 दांत शुरू हुआ है, हाँ। तो 65 तो हो चुका है। ओके, हाँ जी। बाकी मार्किंग क्या है इसकी अंकल? हाँ जी, मार्किंग में क्या है? मार्किंग में मत्थे पर पटा है जी, 3 पाँव सफेद है इसके। 3 पैर सफेद। हाँ जी, मत्थे पटा है, बहुत ब्यूटीफुल घोड़ा है। पर उम्र में कितना हो गया होगा ये? उम्र अभी 4 दांत शुरू हो गया जी, मेरा ख्याल है ये 40 मंथ के करीब होगा, यानी कि मंथ के हिसाब से बात करें 40 मंथ के करीब होगा जी, 41-2 होगा शायद। भाई किस मकसद से तैयार कर रहे हो अंकल इसको? अभी इसको ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं जी। अपने घर में भी घोड़ियों पे ब्रीड कराएंगे। और मेरा ना जी जो एजेंडा है, जो मैं ये फार्म बनाया, तो मेरा कोई ये बेसिक एजेंडा ये नहीं कि मेरे को बहुत घोड़ियाँ बेचनी है, मेरे को सेल परचेज का। मेरा है कि मैं अच्छी ब्रीड करूँ, मैं ब्रीडिंग में कम्पीट करूँ, और मेरे जो किसान भाई हैं, चाहे बेशक हमारे पंजाब के हैं वो, चाहे दूसरी अदर स्टेट के हैं, उनके लिए मैं एक अच्छा स्टालियन दूँ उनको। एक नहीं 3-4, अभी हमारे फार्म पे 4 स्टालियन तैयार हो गए हैं, 3 तो हम शुरू कर दिए। ये अभी एकम से भी 3 घोड़ियाँ प्रेग्नेंट है। अच्छा। अभी बच्चा नहीं आया इसका कोई, हाँ। 3 घोड़ियाँ प्रेग्नेंट है अभी। तो अभी छोड़ना फिर शुरू करेंगे इस सीजन में। इस सीजन में 4-5 घोड़ियाँ और इसकी हमारे फार्म पे ही 4 घोड़ियाँ और ब्रीड कराएंगे। 6-7 बच्चे इसके हमारे फार्म पे ही आ जाएंगे। अभी बाहर हमने खोला नहीं है, अभी हमने शुरू कर दिया। अभी कोई भी अच्छी बाहर के लिए ओपन है अंकल? भाई साहब बाहर के लिए ओपन है। बाहर के लिए बेशक गोल्डन रॉक है, बेशक एकम है, बेशक हमारा नूरा है, जो भी घोड़ी चैंपियन घोड़ी हमारे फार्म पे आएगी, जो चैंपियन बनी हो, मेयर कैटेगरी में या 2 टीथ कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में, उसमें मैं घोड़ा फ्री खोलूंगा। अच्छा, मेयर कैटेगरी में और मेयर कैटेगरी में और 2 टीथ कैटेगरी में। कोई भी घोड़ी जो फर्स्ट आ रखी है, उस पर चाहे गोल्डन रॉक खुलवा लो, बेशक एकम खुलवा लो। मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, किसी भी सीजन में फर्स्ट आ रखी है, किसी भी कहीं भी आ रखी, कोई अच्छे शो में हो ना, ऐसे नहीं कि 4 घोड़ियों में वो बात नहीं है। बड़े-बड़े शो है जो इंडिया के, मतलब अच्छी घोड़ी हो यार, जिसकी अच्छी ब्रीड हो। मैं चाहता हूँ कि इसकी ब्रीड अच्छी जगह पर फैले। बिल्कुल, अच्छी जो धरती होती है ना जी, उसी में अच्छा बीज जो है वो ज़्यादा फलता फूलता है। तो अच्छी घोड़ियों, जो अगर कोई घोड़ी फर्स्ट आती है उसमें ब्लड अच्छा रहता है, तो इसका ब्लड उसका ब्लड मिलेगा,
फर्ज करो गुजरात से कोई अच्छी घोड़ी आ गई, तो गुजरात में एक अच्छा बच्चा पैदा हो गया, बिल्कुल। तो वहाँ भी एक अच्छा इसका फर्टिलाइजर है वहाँ पर, वो जो घोड़ियों में वहाँ बहुत अच्छा, तो वहाँ अच्छे इसके जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसे को महाराष्ट्र से आ जाए, कोई तमिलनाडु से, केरला से, राजस्थान से, पंजाब से। चलो ये तो बढ़िया बात है, एक तरीके से बिनर घोड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। हाँ जी, नहीं वो एक रिवार्ड भी है जी उनको, बिल्कुल उनको रिवार्ड भी है, जिनकी घोड़ियाँ तैयार करके उन्होंने करी हैं, उनको इनाम तो एक बार मिल गया, उसके बाद उनको ये रिवार्ड ही है कि जो हमारे घोड़े का कोई फीस है तो वो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर खोलेंगे घोड़ा। हाँ जी। चलो अंकल, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि वरना आज के टाइम में तो कौन फ्री में छोड़ता है, किसी पे भी नहीं छोड़ते लोग। हाँ जी, हाँ जी। पर जो लोगों की घोड़ियाँ बिनर बनी है, माने चलो किसान है, नहीं दे सकता इतनी फीस, तो वो उसके लिए फ्री में एक अच्छा मौका किसान है। भी हो यार, बेशक जितना मर्जी पैसा हो आदमी के पास, हाँ। एक अवार्ड रहता है आदमी को लिए, रिवार्ड है ये, है ना। बंदा जाए तो उसको एक लगे कि मेरी यार घोड़ी जीती, इसके लिए मेरे को ये है यानी कि हाँ मिल रहा है, तो मेरे मन में सेटिस्फेक्शन रहती है इस चीज़ की कि मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ यार, जो जीते हुए जानवर है, क्योंकि मेरे को खुद को रिंग का शौक है, इसीलिए मैं रिंग कराने लगा हूँ इधर। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी भाई रिंग वाला भी वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो मैंने भाई रिंग वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, तो इससे पहले जो वीडियो आया भाई वो रिंग वाला ही वीडियो है, तो आप सारे लोग जाके वो रिंग का वीडियो देखें। और हिंदुस्तान में जो भी सारे लोग एक रिंग का सपना सजोए बैठे हैं, वो सारे लोग इस शो के अंदर अपने घोड़ा घोड़ी लेके पहुँचे। जो जजिंग वाला मैटर है वो भी उस वीडियो में मैंने क्लियर करा है, तो आप जाके वो पूरा वीडियो देखें और अपने घोड़ा घोड़ी जो आप साल भर मेहनत करके तैयार करते हैं उसको रिंग के अंदर प्रेजेंट करें। मैं इस वीडियो में भी प्रदीप भाई बोलना चाहता हूँ बिल्कुल कि इन ब्रीडिंग से बचें, इन ब्रीडिंग से जरूर बचो। ये नहीं है कि उसी घोड़े की बच्ची है तो उसी घोड़े के बच्चे को खोल दो, जहाँ मतलब बिल्कुल नज़दीक जाकर, कम से कम 2-3 जनरेशन आगे जाकर, 3 जनरेशन तो आगे जाओ कम से कम, बिल्कुल, तो आगे जाके घोड़ा खोलो। जो फॉल्ट आते हैं वो आने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। अगर बहुत नज़दीक आप ब्रीडिंग करा रहे हो, कई बार लोग लालच में, मैंने जहाँ तक भी देखा है कि सेम घोड़े की बच्ची पर सेम घोड़ा खोला जा रहा है, जहाँ उसी घोड़े के बच्चे का और उसी घोड़ी की बच्ची का मीटिंग करवाया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये सरासर गलत है। जहाँ उस घोड़े के भाई पर घोड़ा खोला जा रहा है उस पर, है ना, तो ये सरासर ध्यान देना पड़ेगा इस पे बहुत ज़्यादा। नहीं, इसका रिजल्ट बुरा आता है, इसके नुकसान बहुत आते हैं, टेस्टिकल नहीं आते बच्चों में, और फिर उसमें क्या है, जो बंदा ब्रीड करा रहा है उसी का ही टाइम खराब हो रहा है, 1 साल उसी का। सर मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि एक बच्चा पैदा करने में 5 लाख रुपया लगता है ब्रीडर का। बिल्कुल, उसकी ब्रीडिंग की फीस है घोड़े की, उसके बाद उसका साल का दाना पानी है, फिर उसका कोई डॉक्टरी का खर्चा है, बच्चा आता है तो उसका खर्चा है। तो ये बच्चा तैयार करते करते, और चांस बहुत कम रहते हैं कि फिली आती है, कोल्ट आता है ना जी। अगर कोल्ट आता है उसमें टेस्टिकल नहीं आए तो आपकी 2 साल, क्योंकि 2 साल बाद पता चलेगा, 1 साल तो पेट में निकल जाएगा, 1 साल का घोड़ा तैयार होगा जब बच्चा कोल्ट, 1 साल बाद पता चलेगा कि इसके टेस्टिकल नहीं आ रहे, 2 साल की मेहनत खराब हो। तो जो फिली है उसका 3 साल बाद पता चलेगा कि जब वो 2 टीथ के मतलब 29-28 महीने की होगी तो हम उसको चेक कराएंगे, तब पता चलेगा कि यार इसके तो ओवरी नहीं है, जहाँ वो हीट नहीं करेगी तो तब पता चलेगा। बहुत हो भी रहा है आज के टाइम, बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो इन ब्रीडिंग का काम ही है। किसी का आंख नहीं आ रहा, किसी के पाँव नहीं आ रहे, किसी के कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये अपने जो पोर ज़्यादा आ रहे हैं, जो सस्पेंशन ठीक नहीं आ रही है ना, तो मतलब ये सभी चीज़ों का हमको ध्यान देना पड़ेगा। भाई अंकल ने आपको पहले पार्ट में भी इन ब्रीडिंग के बारे में बहुत फोकस करा है और इसमें भी फोकस करा है, तो भाई जो भी भाई लोग हैं इन ब्रीडिंग पे अच्छा खासा ध्यान दें, क्योंकि आप बड़ी मेहनत करते हो और अपना जो मेहनत वाला टाइम है वो बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। अगर लोगों के मन में, बहुत लोगों के मन में ये है कि आलीशान लाइन का हमको बच्चा लेना है, बिल्कुल लेना चाहिए। आलीशान लाइन के बच्चे अच्छे आते हैं, ब्यूटीफुल भी आते हैं, हाइट भी आती है, लेंथ भी, मतलब जो हमें चाहिए आज मारवाड़ी में सब आता है, वो आलीशान लाइन में खूब आता है। लेकिन ऐसा मत करो कि बहुत नज़दीक ब्रीडिंग कराओ। आलीशान में भी एक लाइन आ गई दिलबाग वाली लाइन में भी जाना है तो दिलबाग की बच्चियों में 3री-4थी जनरेशन का घोड़ा आप खोल सकते हो। बिल्कुल। जहाँ दूसरी बात है कि आलीशान के बाद दिलबाग वाली लाइन आ गई, आलीशान के बाद काले कांटे वाली लाइन आ गई, आलीशान के बाद शानदार वाली लाइन आ गई, आलीशान के बाद ग्रेट गैम्बलर वाली लाइन आ गई, और भी घोड़े हैं जो जैसे राव है उसकी लाइन आ गई, कौड़ी वाले घोड़े की लाइन आ गई, तो बहुत आलीशान लाइन में भी ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। तो घोड़ियाँ बहुत सोच समझ के मिलाओ। जिस घोड़े में आलीशान का ब्लड कम है उस घोड़े पर अगर आपको लेना ही है ना जी, आपको आलीशान में मिलाना है, तो जैसे मैंने बताया
ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे घोड़े पर ही घोड़ी आए, किसी पे भी लेके किसी जाओ। पे भी आए। जिस घोड़े पे जो घोड़ा 4th जनरेशन का है अलीशान का, उस घोड़े की तरफ आकर्षित करो जहाँ 5th जनरेशन का है, क्योंकि 4th जनरेशन वाले घोड़े में आलीशान का 12.5% ब्लड आएगा और 5th जनरेशन में 6.25 आएगा, बशर्ते के उस बच्चे के या उस कोल्ट के या उस घोड़े की मदर साइड में आलीशान ना हो। बिल्कुल। हमारे यहाँ अभी आज की डेट में 3 घोड़े खड़े हैं, तीनों घोड़े हमारे चल रहे हैं। गोल्डन रॉक है और एक एकम की हमने बात करी है और तीसरा है हमारे पास नूरा। बिल्कुल। उसकी भी मदर साइड में कहीं भी आलीशान नहीं है, वो रॉबन स्टार का बच्चा है। ओके, वो हमने गोल्डन रॉक की जो बच्चियां आ रही हैं उन पर खोलने के लिए तैयार किया नूरा। ओके। तो वो भी बच्चे बहुत अच्छे डालता है, तो वो उसकी लाइन भी बहुत अच्छी है। दोस्तों वो घोड़े हम आपको तीसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। आपने पहले पार्ट के अंदर देखा गोल्डन रॉक, दूसरे पार्ट के अंदर देखा एकम। बाकी हम आपको तीसरे पार्ट के अंदर और भी जो अंकल घोड़े तैयार कर रहे हैं 2 और, वो हम आपको भाई तीसरे पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू।